this performance of Pakistan team? देखिए, पढ़ने में तो वो स्टैट्स अच्छे लग रहे हैं। जीत आपकी जीत होती है, आपने होम सीरीज में अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अब बात यह है जी कि हमें आगे अगर हमें बड़ी टीम बनना है या बड़ी नेशंस के अंदर आना है, वापस जहाँ पे एक टाइम पे हम बिलोंग करते थे, तो फिर आप गेज करते हैं चीज़ों को कि आपके आईसीसी के इवेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसके अंदर परफॉर्मेंस कैसी है। चलें, घर के अंदर तो ठीक रही है हमारी परफॉर्मेंस, लेकिन उसमें भी अगर डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम निकाल सकते हैं जी कि नई टीमें ऐसी थी या पिचेज ऐसी थी। तो रिगार्डलेस जितना भी, लेकिन आज परफॉर्मेंस आपके सामने, आई थिंक ये तो आपको स्टैट्स अच्छे नजर आते हैं। अब इसकी रिफ्लेक्शन अगर हमें नजर आना शुरू हो जाए बड़े इवेंट्स के अंदर, आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर आपको, तो फिर हम कहें जी ठीक है, हम ठीक में जा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ इस परफॉर्मेंस के ऊपर, जो हमारे घर के अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा रही है, उसके ऊपर हम कहें जी कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अच्छी चीज है, जीत अच्छी चीज है, लेकिन इस जीत की रिफ्लेक्शन जब हमें बड़ी पिक्चर जब हम देखते हैं वहां पे नजर आएगी तो फिर शायद इसको सेलिब्रेट करना ज्यादा जायज होगा। तनवीर, ये टेस्ट मैच, वनडे, T20 में कारगुजारी, उसके बाद माइक हेसन ने फौरन इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट कर दिया कि यार बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कारकर्दगी वाइट बॉल में। टीम्स कौन सी थी सामने ये भी देखनी है। साउथ अफ्रीका भी थी, ऑस्ट्रेलिया भी थी, उसके अलावा जिम्बाब्वे, बहुत सारी टीम्स आई। देखिए, इसमें से कुछ टीम्स ऐसी थी, अगर मैं श्रीलंका को भी डाल लेता हूँ, जिम्बाब्वे को भी ले लेता हूँ, बांग्लादेश को भी ले लेता हूँ, तीनों वाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से। अगर हम ऑस्ट्रेलिया को भी लेते हैं, देखो अगर हम ऑस्ट्रेलिया को लेते हैं तो टोटल हमारी फेवर की पिचेस बनी हुई थी, स्पिन ट्रैक्स जिस तरह बात करते हैं। दूसरा हम जो बात करते रहे कि यार ए टीम आई नहीं, बी आई है, जेड आई है, एक वो फेवर था हमारा, जो कि बार बार हम कहते हैं यार चले उन्होंने अगर जेड भी भेजी तो हमारा कसूर तो नहीं था ना, सही बात। लेकिन वो अगर ए भी भेज देते तो फिर भी शायद वो फंस जाते। जिस किस्म की पिचेस बनी हमारी फेवर में गई ना, हमने अपनी कंडीशंस के हिसाब से बनाई। श्रीलंका की बात करते हैं, सीरीज जीती, जिम्बाब्वे को हमने हराया, साउथ अफ्रीका के साथ हम खेले। अब ये मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, ये टेस्ट क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट सब मिला के बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें नज़र तो ये आता है कि यार हमने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। मैं रैंकिंग भी देखना चाहूँगा कि यार क्या हमारी रैंकिंग जीतने के बाद कुछ बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया से बेहतर है, साउथ अफ्रीका से बेहतर है, ठीक है। सबसे मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप जिम्बाब्वे को मार मार के, श्रीलंका को मार मार के, अफगानिस्तान को हरा हरा के बिल्कुल ऐसी कंडीशन बना दे दूसरी टीम खेल ना सके, प्लस आपके अपने बैट्समैनों की टेस्ट क्रिकेट में, वाइट बॉल में, ओडीआई में क्या परफॉर्मेंस रही है, इन पिचेस पे जो आप अपनी कंडीशन में खिलाते रहे, वो तो बिल्कुल बेकार थी। तो मेरे लिए जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये खुशी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है आपकी रैंकिंग ऊपर जा रही है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके अपने बैट्समैन होम कंडीशन में रन्स कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। अगर हम जीत की बात करते हैं तो हम तो कहते हैं कि यार वीक टीम से, अपने से बॉटम सी टीम से हारे, ठीक है। तो बात सीधी है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके पास फास्ट बॉलर ही कहीं नजर नहीं आ रहे आपकी अपनी होम कंडीशन में, सही है। तो मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब ये चीजें, इन चीजों में बेशक आप हारते रहो, बेशक आप हार जाओ, और भी आपने 19 लड़के खिला दिए 2023 वर्ल्ड कप से, बिल्कुल बेशक आप मैचेस हारते रहे। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये जो आप परसेंटेज बता रहे हैं ना, इसमें हारने की ज्यादा परसेंटेज होती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मैं ये कहता हूं हार जाओ बेशक, लेकिन आप जो चीजें ट्राई कर रहे हैं क्या वो इंप्लीमेंट हो रहा है, आपके लड़कों को फायदा हो रहा है। आपके बैट्समैन इस टाइम पाकिस्तान कंडीशन में प्रॉब्लम में आए हुए हैं, वो सोचते होंगे यार इससे अच्छा तो बाहर की कंडीशन में रन कर लें, और उनकी सोच ये होगी कि यार अब मुझे लगता है आगे चल के यही किस्म की पिचेस बननी है, ऐसे ही सब कुछ होना है, तो भाई हमसे तो भूल जाओ, ठीक है। ये सारी जो चीजें हैं दिखाई गई हैं, इसमें ये मुझे कोई बता दे कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो हमने वर्ल्ड कप खेलना, क्या उसकी तैयारी हो रही है, क्या बैट्समैनों के लिए तैयारी हो रही है, क्या फास्ट बॉलर्स के लिए तैयारी हो रही है कि यार वहां तो अगर मार लगेगी तो क्या करेंगे, क्या स्पिनर्स को आपने इस अरसे में मुश्किल कंडीशन दी है, जिस तरह 2000 में या 90s के दौर में या 2000 के दौर में ये सब कुछ होता था पाकिस्तान में, एक नॉर्मल प्रॉपर बैटिंग पिचेस, प्रॉपर एक बैलेंस पिच होती थी, स्पिनर्स के लिए भी, फास्ट बॉलर्स के लिए, बैट्समैनों के लिए भी, ठीक है। अब क्या उस किस्म की पिचेस बन रही? बिल्कुल नहीं बन रही है। आपके फास्ट बॉलर्स और आपके बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पिनर्स के मजे नजर आ रहे हैं मुझे, चाहे वाइट बॉल क्रिकेट हो चाहे टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। ये चीजें आप बेहतर करेंगे, लड़कों को फायदा होगा तो फिर फायदा, ठीक है। वसीम, उन्होंने बात की पिचेस की, तो फर्स्ट क्लास की पिचेस भी, एक तो फर्स्ट क्लास एक ही शहर में हुआ है, 2 फर्स्ट क्लास सीजन तो मैंने देख लिए,
साद बेग ने रन किए, 1000 रन करने वाला वाहिद। तो डोमेस्टिक में भी पिचेस का मसला है क्या, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत करीब से देखते हैं? देखिए पिचेस वहां पे तो ऑब्वियसली आपको याद होगा एक सॉर्ट ऑफ एक लेटर आया था या एक नोटिफिकेशन आया था कि पहले 2 से 3 मैचेस में आपको घास वाली पिचेस मिलेंगी, फिर बैटिंग पिचेस होंगी, उसके बाद टर्निंग पिचेस बनेंगी। तो वो हर सेंटर पे उस तरह की पिच तो बनने से रही, जहाँ पे घास वाली का कहा गया था समटाइम वहाँ पे बॉल टर्न होना शुरू हो गया था शुरू से ही। तो वो तो मुश्किल हो जाता है कि जो आपका एक कैरेक्टर होता है ना जिस ग्राउंड का, जो उस मट्टी का, तो आप बेशक उस पर थोड़ा बहुत घास भी छोड़ दें तो उसका बिहेवियर जो है वैसे ही रहता है वो। तो पिचेस देखिए एक शहर में जब आप क्रिकेट कराते हैं ना, पिचेस फिर आपके कंट्रोल में भी रहती है ना, कि आप कहते हैं कि जहाँ पे चले 2-3 मैचेस हैं तो क्यूरेटर जो है वो चीज़ों को कंट्रोल रखेगा, वो बना देगा जो रिक्वायरमेंट है। अगर 2 दिन के गैप से यार 8-2 दिन बाद वहाँ पे मैच शुरू हो जाना है, उसको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर आप ये डिमांड नहीं करेंगे जब मैं स्पेसिफिकली ऐसी पिची वो बना के देगा तो उसके साथ भी जाती होगी। मैं थोड़ा सा वापस जाऊंगा, अभी ये तनवीर भी बात कर रहे थे, ये जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है कि देखिए अब ये जब से ये नई मैनेजमेंट आई थी, जब से माइक हेसन भी आए हैं, तो एक स्लोगन हमने सुना था कि हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, हमने तेज क्रिकेट खेलनी है, यही एक नारा लगा था और इसको सबने बैक किया था, हमने बैक किया था कि ठीक है जी आजकल की ये डिमांड है। अब देख लें जब से ये आए हैं आपके सारे बैट्समैनों की एवरेज नीचे आई है, सारे बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट आपका गिर गया है, फास्ट बॉलर की पेस कम हो गई है, उनका स्ट्राइक रेट नीचे आ गया है, उनकी बॉलिंग एवरेज नीचे आ गई है, उनका इकॉनमी रेट ऊपर चला गया है। तो फिर जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये पिचेस क्यों बनी, वो ये तो नहीं ना कि आप तनवीर को पसंद थी या पिचेस या मुझे मजा नहीं आया देखने का, हम तो लॉजिकली बात कर रहे हैं ना कि इससे आपकी अपनी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। आपके जो बैटर्स जी जिनको आप कहते हैं जी कि ये 100 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए इनका वनडे में, या जिनका T20 में 150 का होना चाहिए, उन सबके स्ट्राइक रेट 70-80 पे आप ले आए हैं और उसके अंदर फिर आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं जी कि ठीक है हमें जीत भी मिल गई है। तो हमारा मकसद क्या है कि सिर्फ हमने होम मैचेस जीतने हैं या हमने इंटरनेशनल क्रिकेट की एक डिमांड है उसको पूरा करना है, जो कि एक दावा किया गया था। और ये मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा, ये आप स्टार्ट देखेंगे आपको नजर आ जाएंगे, आपकी जो बैट्समैनों का प्रॉमिस किया गया था जी इनका स्ट्राइक रेट हमने ऊपर लेके जाना है इंक्लूडिंग बाबर आजम, वो आप नीचे लेके आ गए हैं। ठीक है, अब तनवीर ये पिचेस तो बनी जैसी ही बनी, लेकिन आईसीसी ने भी एक्शन ले लिया। आप ये बात कह चुके हैं, जब ये सीरीज चल रही थी तो आपको पिचेस पे एतराज था, ठीक है, आईसीसी ने भी एक्शन। मैं इसीलिए तो सबको कहता हूँ कि यार अनसेटिस्फैक्टरी, मैं इसीलिए सबको कहता हूँ जो हम बात बोलते हैं वो सुना करें। हम प्योर पाकिस्तान, आईसीसी सुन रही है आपकी बात? नहीं, आईसीसी सुने ना सुने, हमारे अपने लोगों को सुनना चाहिए जो कि उनको समझ नहीं आ रही। मैं क्यों इतने सख्त वर्ड अपने प्लेयर्स के लिए यूज करता हूं कि यार आप लोगों ने क्या लूडो खेली है? आप लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली, लगता है लूडो खेली है आप लोगों ने। किस किस्म की एडवाइजें दी जाती हैं, किस किस्म की एडवाइजें क्यूरेटर्स को दी जाती हैं, या ये तो आपने ये बात की ना कि यार आईसीसी ने लिया। मैं तो कब से कह रहा हूं ये पंखे क्यों लगवाए जा रहे हैं, ये पंखे क्यों लगवाए जाते हैं? इसलिए लगवाए जाते हैं ट्राई कर दो, रेड़ा कर दो, खड्डे बना दो, रोड बना दो, रोडों में खड्डे डाल दो, इस किस्म की पिचेस बना दो। क्या हुआ नुकसान? ये हुआ नुकसान। इनको तो समझ नहीं आ रही है, पता नहीं किस लेवल पे अपनी पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। भाई ये जो आप काम कर रहे हैं ये टोटल गलत काम हो रहा है, उसका आईसीसी ने एक्शन लिया। आपकी पिच के ऊपर भी, बहुत अरसे से कह रहे हैं, आपकी पिच के ऊपर भी और लॉर्ड्स की पिच के ऊपर। लॉर्ड्स की इसी पे ये होता क्यों है? तो वहां पर क्यों हुआ? मैं पता ये होता क्यों है। देखें पाकिस्तान का मसला यह है, आपको इस किस्म की पिचेस, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे तीनों फॉर्मेट हो, आपको हर ग्राउंड में, हर सिटी में इसी किस्म की आपको पिच बनते हुए नजर आएगी। अगर आप दोनों टेस्ट में डिफरेंट कंडीशन में खेल रहे हैं, दोनों में स्पिन ट्रैक बन जाएंगे। अगर आप व्हाइट बॉल से खेल रहे हैं, हर जगह पे स्पिन ट्रैक बन जाएंगे। लॉर्ड्स में ऐसा नहीं है। अगर लॉर्ड्स में ऐसी विकेट बननी है तो मैनचेस्टर में नहीं होगी, बर्मिंघम में नहीं होगी, ठीक है, लीड्स में नहीं होगी, नॉटिंघम में नहीं होगी ऐसी विकेट। वो एक जगह पे है, ठीक है। जब एक जगह पे होती है फिर भी चीजें बर्दाश्त कर ली जाती है। यार लगता है विकेट ऐसी बन गई, ठीक है, ये जानबूझ के नहीं बनाई गई। दूसरी जगह तो प्रॉपर बैट्समैनों को भी फायदा हो रहा है, बॉलर्स को भी हो रहा है। ये देखें, ये जो आईसीसी एक्शन लेता है, मैं तो चाहता था कि 2024 में आई थिंक न्यूजीलैंड ने जो इंडिया को मैचेस हराए थे तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए था। इतना बॉल ब्रेक हो रहा था जब इंडिया से न्यूजीलैंड सीरीज जीती थी, उसके ऊपर कोई इतनी डिस्कस नहीं हुआ। सोशल मीडिया तक सब कुछ चलता रहा, लेकिन आईसीसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहां तो किसी के बल्ले पे बॉल नहीं लग रही थी। लेकिन बात यह है कि ये चीजें होती क्यों, आईसीसी एक्शन क्यों लेता है? आईसीसी एक्शन इन चीजों के ऊपर इस वजह से लेता है
कि यार लगता ऐसा है कि यार होम कंडीशन है, यार प्री प्लान तरीके से विकेटें बनाई गई हैं इस किस्म की। इससे पहले पिंडी की पिच पे भी हुआ। बिल्कुल, तो इस वजह से एक्शन लिया जाता है कि यार क्या प्री प्लान तो नहीं विकेटें ऐसी बना दी कि अवे जो खेलने आई है उसको हम खेलने नहीं देंगे, हम स्पिनर से बॉलिंग करा के खत्म कर देंगे। आपके टाइम में ऐसा होता था? मतलब वसीम से भी मैं पूछूंगा। देखिए आपके साथ हमारे साथ वसीम भी बैठे हुए। देखिए हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, आप टेस्ट क्रिकेट में देख लें, क्योंकि पिंडी की पिच मैं आपको चीज बताऊं कि बहुत तेज यार बहुत तेज हुआ करती। मैंने इसीलिए आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि 90s की बात कर लो या 2000 का एरा की बात कर लें, उस दौर में कभी भी ये सब कुछ नहीं होता था और हमारे टाइम पे कभी भी ये नहीं होता था। पिचेस इस किस्म की बना दो, फलाना बना दो। हमारे दौर में पता क्या लोगों की प्लेयर्स की सोच होती थी, यार पंजाब जाएंगे ना यार बैट्समैनों से रन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी। अब सबको पता था यार पंजाब साइड जाओ इतनी इतनी घास होगी, कौन से ग्राउंड में घास होगी, कोई किस ग्राउंड में नहीं होगी। अब सब ये कहते थे, मैंने ऐसे ऐसे बैट्समैन देखे हैं अपनी कराची की टीम की तरफ से जिन्होंने पंजाब के 5 मैचेस में कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने कराची में आके एक मैच में 200 रन करके वो टॉप 5 में आ गए। तो बैट्समैनों, पंजाब के बैट्समैनों की सोच ये होती थी कि अगर आप यहां पे कुछ नहीं कर रहे तो कराची में पकड़ेंगे मैच को, अपने रन करेंगे। और कराची के बॉलर्स की ये सोच होती थी अगर यार यहां पे विकेट्स नहीं मिल रही तो पंजाब जाके विकेट्स करके अपने आप को कवर करेंगे। तो ये सबकी सोच ही होती थी, रन हर जगह करते एक ही शहर में होते हैं नहीं। अब तो यार यही तो बात है ना, यही तो बात है, हम क्या सोच लेके चल रहे हैं, किस तरफ क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। और ये जो आपने सोच लेके चली है, ये मैं आज भी कह रहा हूं, ये आपने एक बिल्कुल फारिग सी सोच लेके आप चल रहे हैं, बिल्कुल एक बस काम चलाऊ वाली आप सोच कर रहे हैं, स्पिनर पे कर दो। आप अपने बैट्समैनों का क्या हाल कर रहे हो। और आगे चल के अभी ये वनडे के ऊपर आपके ऊपर आईसीसी ने पकड़ा है ना, आपको आईसीसी टेस्ट क्रिकेट में भी पकड़ लेगा। माइक हैसन का आपको इसमें हाथ नजर नहीं आता जो पिचेस बनाई हैं? यार कौन, माइक हैसन हो, आकिब जावेद हो, जो भी है, देखें माइक हैसन की अगर मैं ना भी बात करूं ना इस चीज के ऊपर, ठीक है, तो मैं फिर भी खामोश हो जाऊंगा, लेकिन उसने जो ट्वीट की उस हिसाब से लगता है कि शायद ये। लेकिन आकिब जावेद की तो मैं 100% बात कर सकता हूं, हर कोई करेगा। पॉडकास्ट में भी कह दिया, ब्रश लगना चाहिए, पखे होने चाहिए, तरह स्पिनर कटाओ। उसके बाद खड़े होके खुद पिच पे खड़े हुए हैं, तस्वीरें आई, सबके पास फुटेज है, दो पंखे लगे हुए इतने बड़े बड़े। यार वो पंखे तो गर्मी लगी, गर्मी बहुत है ना, वो हमारे भी तो पंखे लगे हुए यार, वो इतने बड़ा बड़ा एक पंखा है, आप मतलब तमाशाई की तरफ एक लगा दो, पूरे एक साइड को कवर कर लेगा, उससे आप पिच बनवा रहे हो यार। मतलब यानी आप इस किस्म की चीजें कर रहे हो। चले वसीम भाई, ये माइक हैसन का इसमें हाथ होगा, आकिब जावेद का यकीनन हाथ होगा, लेकिन लॉर्ड्स के मैदान पे किसका हाथ था? वहां पर भी ऐसी पिच बनी जो 166 ओवर में मैच खत्म हो गया, आईसीसी ने एक्शन। देखिए, एक तो जब भी स्ट्रैटेजी बनती है ना, तो ऑब्वियसली हेड कोच उसका हिस्सा होता है कि अगर आप पिचेज ऐसी बनानी है या जो भी आपकी एक स्ट्रैटेजी है, तो हेड कोच हो गया वो डेफिनेटली। और इसलिए आपको माइक हैसन सीरीज के बाद आपको नजर आए थे हाथ मिलाते हुए ग्राउंड मैनों से, उनका शुक्रिया डाल दिया जाके कि बड़े खुश हुए वो उनकी परफॉर्मेंस से कि जिस तरह की उन्होंने पिचेस दी हैं। देखिए इसका प्रोसीजर क्या है, आईसीसी एक्शन कब लेता है, ऑब्वियसली वहां पे जो मैच रेफरी बैठा हुआ है ना, वो आता है। अच्छा सॉरी, एक चीज, एक बात काट रहा हूं आपकी। आप भी चीफ सिलेक्टर थे, क्या आपसे भी ये मशवरा होता था कि विकेट आपसे पूछ के बनाई जाती थी, कोई इस किस्म की डिस्कशन होती थी आपसे? ये इसमें जोड़ लें सवाल। हाँ जोड़ लें, सवाल के साथ जोड़ लें आप। देखिए उसमें जो ओबीसी जब टीम सिलेक्शन की बात होती थी, होम सीरीज की बात स्पेशली होती थी, तो एक तो ये कि हम सारे एरियाज कवर करने की कोशिश तो आप नॉर्मली करते ही हैं जी, कि आपने स्पिनर भी पूरे रखने हैं, आपने पेसर भी पूरे रखने हैं। फिर असल जो काम होता है वो हेड कोच का और कैप्टन का है कि उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या एक सोची हुई है, तो उसके मुताबिक। लेकिन पिचेस कभी भी, अभी आप तनवीर जो बात कर रहे थे ना 90s में ऐसा या उसके बाद हमने देखा है ना, पिचेस पे ये जरूर होता था उस दौर के अंदर भी, कि मैं भी काफी होम सीरीज खेला हूँ उस दौर के अंदर लेट 90s में, कि अगर ऑस्ट्रेलिया आ रही है तो हमने उनको स्ट्रीमिंग पिच नहीं देना, ये स्ट्रैटेजी होती थी। लेकिन स्क्वायर टर्नर बना देना, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल नहीं होती थी। मतलब अच्छा पिच बना दें तो उसके ऊपर उनका बॉल एक्स्ट्रा सीम ना हो कि उनके सीम बॉलर अच्छे हैं। क्योंकि आप 90s के उठा के मैचेस देख लें, उसके बाद देख लें, आपको मोहम्मद जाहिद आपको 10 आउट करता हुआ नजर आ रहा है, वसीम अकरम आपको 10 आउट करता हुआ नजर आ रहा होगा। दूसरी इनिंग्स में जाके, चौथी इनिंग्स में जाकर आपको सकलैन जो मुशी नजर आएंगे। पहले दिन नहीं सकलैन आपको 5 आउट 7 आउट करता हुआ नजर आएगा, ना मुश्ताक अहमद आपको करता हुआ नजर आएगा। तो वो अच्छी न्यूट्रल पिचेस होती थी कि एक्स्ट्रा उसके ऊपर कोई एडवांटेज उनको जो हो सकता है उसको हटा देते थे। वसीम ब्रेक पर मुझे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, उससे पहले अगर आप क्विकली बता दें लॉर्ड्स की पिच का फिर एक्शन जो हुआ वो फिर उनकी भी गलती है ना?
देखें बिल्कुल है, अब आईसीसी ने एक्शन लिया है तो ऑब्वियसली मैच रेफरी ने वहां पे भी रिपोर्ट किया है, फिर आईसीसी चीजों को देखता है। सबसे तो होता है ना कि अनसेफ, शुक्र है नहीं डिक्लेयर हो गया, वो तो होता है कि जब डेंजरस हो जाती है। लेकिन इस पिच पे विकेटें इतनी गिरी हैं, चाहे वो लाहौर की थी चाहे वहां पे थी, कि मूवमेंट ज्यादा थी, और सबसे बढ़ के जो वेरिएबल बाउंस था कि एक बॉल बैट के नीचे से निकल गई, एक ऊपर से जा रही है, तो इस वजह से वो हुआ है। तो आई थिंक कि टेस्ट क्रिकेट में भी जरूरी है कि थोड़ा बेहतर पिच बने। लेकिन बात फिर अगर हम ब्रेक से वापस आते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा कि अगर पुराने वाले लड़के जो टेस्ट क्रिकेट पक्की खेलने वाले हैं ना, वो इस पिच पे खेल रहे होते, आपको ज्यादा ओवर खेलते हुए आपको नजर आते, तो जो बैट्समैनों का स्किल सेट है वो भी मैं कहूंगा कि नीचे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। चलिए ठीक है, ये पीएसएल और आईपीएल से गेम, ये अच्छा पॉइंट आपने दिया। वसीम के हवाले से एक और बात बता दूं कि ये मैच रेफरी भी हैं, तो मैच रेफरी का जो काम होता है वो भी इन्होंने बड़ी तफसील कौन सा के साथ काम नहीं किया? वही मैं भी हैरान हूं। अभी आइन से पूछे कौन सा काम रह गया आपका? एक ब्रेक लेता हूं, उसके बाद तनवीर आके आपसे पूछेंगे। पिछले प्रोग्राम में आप नहीं थे हमारे साथ, तो उसमें हमने बात की थी वो जो कैंप रेड बॉल वाइट बॉल का अनाउंस हुआ है, उसमें आपकी कोई शिकायत, कोई लड़का कम कोई ज़्यादा, किसी को होना चाहिए था किसी को नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई लड़का? मेरे ख्याल में सारे लड़के थे, बस ज्यादा बहस यही हो रही थी कि शाहीन नहीं है, नुमान अली नहीं है। नुमान अली नहीं है। क्यों नहीं है नुमान अली? नुमान अली नहीं है। मैचेस कहाँ हैं? मैचेस ये तो मैचेस तो अब वेस्ट इंडीज में है, उसके बाद साजिद खान है ना, साजिद है। नुमान क्यों नहीं है? नुमान का मैं कैसे तो उसकी जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन डाला है इन्होंने? लेफ्ट आर्म स्पिनर तो बहुत सारे हैं, वो बहुत सारे बच्चे हैं इसके अंदर, 49 हैं टोटल, 49 में नुमान अली नहीं आता। बस नुमान की क्रिकेट खत्म है? ऐसे तो मुझे लग रहा है नुमान की क्रिकेट खत्म है। अगर उसने बांग्लादेश में जाके परफॉर्म नहीं किया तो उसमें तो खत्म है ना। और दोनों टेस्ट नहीं खेला। तो अगर आप ये देखते हैं, नहीं नुमान अली टेस्ट मैच ये पहला तो खेला है ना। दोनों टेस्ट नहीं खेला ना। नहीं दोनों नहीं, वो तो फिर साजिद खेला ना दूसरा। तो अगर आप ये सोचते हैं, जो कि हमारे इन्हीं सेलेक्टर्स ने आदत डाली थी ना उनको, रेड़ा पिचेस बना के नया बॉल करो पहले ओवर से और विकेटें लेने की जो है वो कोशिश करो। अब इसमें आप देखो कि आमिर जमाल, अबरार, ये सब है, इसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन हमें नजर आता है? अली उस्मान पीटीवी का अली उस्मान, ठीक है ना, ये आपको एक नजर आता है। और आपने जो आपका जो सीनियर है नुमान अली, आपने उसको हटा दिया। भाई ठीक है, अली उस्मान को आपने रखा है ना, ये अली उस्मान वही है ना, मेरे ख्याल है ये बहुत अरसे से फर्स्ट क्लास पीटीवी में खेला था और बड़ी अच्छी बॉलिंग जो ऐसे ये पुराना है ना काफी। ये वही एबटाबाद वाला लड़का तो नहीं है? ये वसीम बताएंगे। आप नहीं मुल्तान से है और बड़ा सीजन, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अरसे से खेल रहा है, जो बहुत आउट करता हुआ आ रहा है। हाँ वो काफी ये है। लेकिन आप देखें ना, ठीक है आपने अली उस्मान का नाम डाल दिया, लेकिन आप नुमान अली को भी तो साथ में डालें। देखो अली उस्मान का इंडक्शन तो मैं कहूँगा अच्छी चीज है, चले उसकी परफॉर्मेंस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर नुमान अली को आपने यूज करके, मतलब अभी जितना आपने ये लगाया था ना, अभी जो आपसे यही तो बात जो कर रहा आपको वो परफॉर्मेंस का आपने चार्ट लगाए हुए, तो सारे आपको टेस्ट मैचेस उसी ने जिताए हुए हैं। देखिए मैं आप देखें एकदम से उसको 49 प्लेयर से भी निकाल दिया यार, ये तो जाती नहीं। देखें के 2 साल उसने आपको मैचेस जिताए हैं, अब एकदम से ऐसे निकाल देना, ये एटलीस्ट कैम में तो रखो यार उसको साथ में। नहीं देखिए, उसकी मैं रीजन बताता हूँ ना आपको, मैं आपको उसकी एक मैच की परफॉर्मेंस पे, ठीक है नहीं, मैं आपको अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। ये जो हुआ, ये साजिद भी जाएगा, साजिद भी अगले टेस्ट मैच के बाद वो भी बाहर हो जाएगा, ये इंग्लैंड के टेस्ट मैच सीरीज वो भी बाहर हो जाएगा। देखिए ये जब आपको याद होगा मैच वो इंग्लैंड वाला, जिसमें इंग्लैंड ने 800 रन किए थे हमारे अगेंस्ट, हैरी ब्रूक ने जब 300 किया, उसके बाद ये पिचेस बनी इस किस्म की, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जब पिचेस बनी, और आसिफ भाई आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा, नुमान अली ने जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 या 10 ओवर में 5 आउट कर दिए थे, और मैंने जब यहाँ बैठ के बोला था, मैंने बोला मैं नहीं मानता ऐसी बॉलिंग को, लेने वाला, ठीक है, मैं नहीं मानता ऐसी बॉलिंग को। और याद है आपको अगले 2-4 दिन पे वो ग्राउंड में मिला था, उसने बोला यार तनवीर भाई क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, हैट्रिक भी कर दी मैंने और ये कह रहे। तो भाई मैंने एक चीज समझी और एक चीज समझाने की कोशिश करी कि अपने लोगों को कि यार ये जिस किस्म की आप पिचेस बना रहे हैं, आप अपने प्लेयर्स को भी खराब कर रहे हैं, अपने बॉलर्स को गलत आदत डाल रहे हैं। भाई जब इंग्लैंड के अगेंस्ट पिचेस बननी शुरू हुई थी ब्रेक, उससे पहले नुमान अली और साजिद बांग्लादेश की सीरीज में थे? नहीं थे। जब बांग्लादेश हमें हरा के गया था वो इस वजह से नहीं थे क्योंकि उससे पहले की इनकी परफॉर्मेंस दोनों की देख लें, ठीक है। और जब बिल्कुल रेड़ा पिचे बनने शुरू हुई, इन्होंने आउट करना शुरू किया, उसके बाद अगले 8-10 टेस्ट मैचेस की इनकी दोनों की परफॉर्मेंस देखे, ठीक है। तो बात यह है कि जब इनको पिचेस नहीं मिलेंगी, मैं पहले भी कह चुका हूं, ये बात ठीक है, इनको मुश्किल होगी। अब मुश्किल किस चीज की हो रही है?
जब आप इनको प्रॉपर पिचेस देंगे, इनसे आउट नहीं होगे, तो आपने एक को तो बाहर कर दिया नोमान को कि भाई ये तो बांग्लादेश में भी आउट नहीं कर पा रहा, जिसमें गलती सारी क्या बोलते हैं हमारे लोगों की। आकिब जावेद ने जिस किस्म की पिचेस उन्होंने बनवाई है, 2 पिचेस बनाई थी आकिब ने, उसके बाद तो नहीं सब नहीं, एक मैसेज तो दे दिया ना। जब आप उससे जीत गए तो फिर जाहिर बात उसी किस्म की पिचेस बनेंगी ना यार। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि फास्ट बॉलर वाली। ठीक है, इस बात से एग्री करता हूं। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत आपने मेरी इस बात से एग्री किया। ठीक है, तो आपने जब उनको गलत आदत डाली नए बॉल की, नए बॉल से तो हम 5 आउट कर देते हैं, तो जब आउट नहीं हो गए, ये भी बाहर हुआ। अब अगले 2 टेस्ट मैच के वेस्ट इंडीज की सीरीज के बाद साजिद भी बाहर हो जाएगा। फिर आप सोचते रह जाएंगे कि साडे को टेस्ट मैच के बॉलर किथे गए जेड़े नए गेंद ते आउट करते सन 5-5 ते हैट्रिकां। हम खुद अपने आप को देखेंगे, जो कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप अपने बॉलर्स को भी खराब कर रहे हो और अपने बैट्समैनों को भी खराब कर रहे हो। पीसीबी अब करने वाला है ना, सुना है अखबारों में खबरें छपी हैं, वही है कि जुमे को की मीटिंग हो रही है। उस पे बात में हमने, ये देखिए बात सुने, ऑफिशियल मैं 13 साल से टीवी पे बैठा हूँ, मुझे 13 साल हो गए सिस्टम पे बात करते हुए। मेरे सामने कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हुई। आज ये आया, कल वो आया, परसों आया, हम कर देंगे चीज़ें। मेरिट का सिस्टम, जब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, आपका सिस्टम इसी तरीके से चलता रहेगा भाई। वसीम भाई आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और भी इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। बांग्लादेश और जो ऑस्ट्रेलिया का वनडे हुआ, बांग्लादेश ने तो बिल्कुल उनको हिलने नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का जो लड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था नाहिद राना से। ये बॉलिंग फिगर देखिए, नाहिद राना ने 4 आउट किए हैं, 2 आउट किए मुस्तफिज़ रहमान ने और 1 आउट किया तस्कीन ने। ये तो फास्ट बॉलर्स ने इनके 7 खिलाड़ी आउट किए और 2 खिलाड़ी आउट किए मुसद्दिक हुसैन ने। मतलब कैसा परफॉर्मेंस देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये बांग्लादेश की टीम तो अब एक एशियन जायंट बनती जा रही है। देखिए, जो सबसे नोटिसेबल चीज थी ना, अगर आपने मैच देखा हो जी तो आपको ये लग नहीं रहा था कि ये बांग्लादेश के अंदर मैच हो रहा है या मीरपुर के अंदर मैच हो रहा है। आपको लग रहा था कि शायद ब्रिस्बेन में या उधर कहीं मैच हो रहा है, इस तरीके से बॉल निकल रहा था। तो उन्होंने अब पिचेस की जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज द राइट वे कि जिस चीज में हम आगे जाना चाह रहे हैं, रिगार्डलेस के ऑपोजिशन कौन सी है, हम अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं। अपनी टीम को उन्होंने बैक किया कि भाई जैसी मर्जी टीम आ जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया आए, चाहे जो भी टीम आएगी, हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स भी हैं, हमारे बैटर स्पिन को भी खेल लेते हैं, तो हम अपने टीम को बैक करेंगे कि हम इन कंडीशंस में इनको हराएंगे। तो हमें टेलर मेड कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है। वो अभी से नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के साथ भी ये कर चुके हैं, उससे पहले भी न्यूजीलैंड के साथ भी वो ये कर चुके हैं। तो वो आपको कंप्लीट एक डिफरेंट लेवल की टीम नजर आ रही है। पहले तो हमेशा ये होता था ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश गई, हार गई, या कोई और टीम गई, आपको नजर आता वो लेफ्ट आर्मर ने 10 आउट कर दिए, ऑफ स्पिनर था उसने 6 आउट कर दिए। अब आपको नजर आ रहे हैं नाहिद राना नजर आ रहे हैं, तस्कीन पहली बॉल पे विकेट लेते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और वो ऑस्ट्रेलियन बैटर जो इन पिचेज पे सारी अपनी क्रिकेट खेलते हैं, बैक फुट के ऊपर ठा वहां पे खेलते हैं, तो यहाँ पे आके उसी टेक्निक को बीट करना, तो ये ट्राई देना होगा बॉलर्स को कि भाई उन्होंने पेस से, मूवमेंट से अपने जो जिस एरिया के अंदर उन्होंने बॉल किए हैं, तो आई थिंक क्रेडिट देना होगा बांग्लादेश क्रिकेट को कि ये तरीका होता है आगे बढ़ने का। अब इसमें हार जीत का डर नहीं है, तो इसमें कॉन्फिडेंस सिर्फ है कि हम जीतेंगे। तो इन्होंने जो सिस्टम बनाया बांग्लादेश ने, तनवीर की तरफ भी मैं आता हूँ, इसने भी पाकिस्तान का हाथ तो नजर आता है ना। 2015-16 में आकिब जावेद इनके बॉलिंग कोच थे। देखिए कहीं ना कहीं से ये नजर आ रहा है कि ये बगैर रह नहीं सकते, यहाँ पे ये ले ही आते हैं कहीं ना कहीं। आपकी आवाज नहीं जा रही इसको, वसीम आपकी आ गई, मेरी आवाज आ रही है उनको। वसीम भाई, ये क्रेडिट जाता है, ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है कि जिस तरह की पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया को हमने खिला के भेजा है ना, तो उनको वो पिचेस को लग रहा था कि पता नहीं किस तरह की पिचेस पे हम खेलने वापस आ गए हैं, कि वो 10 खेलने जा रहे थे, उनके बैट्समैन बीट हो रहे थे, बोल्ड हो रहे थे, इसी तरह बॉल जिस तरह बाउंस कर रहा था, यहाँ पे तो वो हो नहीं रहा था। तो यार देखिए, अब बांग्लादेश से हम सीख सकते हैं, अब वो स्टेज पे हम आ चुके हैं कि भाई हम उनके मॉडल को फॉलो कर लें। एक जो उनका मॉडल फेल हुआ, जिसमें उनको नाकामी मिली, सिर्फ होम सीरीज को जीते, वो भी बड़ा बड़ा चार्ट बना के लगा सकते थे, हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हमने इंग्लैंड को हरा दिया, हमने इंडिया को भी हरा दिया, सेलिब्रेट करो, और आप वर्ल्ड कप में जाते हो, पहले राउंड में आप बाहर हो जाते हो। तो वो स्टेज अब हमारे ऊपर भी आई हुई है, तो हम उनका फेल जो मॉडल है, हम उसको क्यों देख रहे हैं, उसको क्यों फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, या आपको एतराज है? मैंने तारीफ की, तारीफ तो बनती है। बॉलिंग कोच थे 10 साल पहले। नहीं तो आपने ही बोला ना कि वहां पे बॉलिंग कोच थे, ठीक है, उनको क्रेडिट जाता है, तो फिर अभी भी बोले ना कि भाई अभी भी दूसरों से सीख लें। बिल्कुल जाता है उनको, इस हालात का भी क्रेडिट उनको जाता है। चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलो मैं मानता हूँ, इस पे भी बोल दे कि यार अभी भी जो है वो सीखे, दूसरों से सीखे।
यार अभी भी? मैं यही तो कह रहा हूँ। चले आप जो कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ, चलो मान लेते, बोलो ना अभी भी सीखो ना दूसरों से। बिल्कुल दूसरे सीखना अपनी स्पिन सीखने की क्रिकेट उम्र कभी खत्म स्पिन थोड़ी क्रिकेट होती से ले तो ठीक है ना, फिर जल्दी किसी और को लेके आ जाए, वरना हमारी क्रिकेट खत्म हो जाएगी पाकिस्तान की भाई। ठीक है ना, तो उनसे ये बोले कि दूसरों से भी तो सीखें। ऑस्ट्रेलिया से भी कहो ना कि सीखें। तो ऑस्ट्रेलिया क्यों इस सीखे तरह से बुरी तरह ओ से भाई, हारे पाकिस्तान ने भी या देखिए मेरी बांग्लादेश में बात भी? सुने, देखिए बात सुने, ऑस्ट्रेलिया को हमें बताने की जरूरत नहीं है भाई, उनको सब कुछ पता है। वो अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ ये टीम भेज रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ ये टीम भेज रहे हैं, भाई उनकी पीछे बहुत प्लानिंग होती है, ऐसे नहीं है। ठीक है, जब इनका बड़ा टूर्नामेंट आएगा ना, फिर देखना कौन कौन टीम में वापस आता है। सही है ना, तो वो फिर हम बात करते हैं ना, वो इम्तिहान की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा देखिए बात मतलब ये होती है- रिकॉर्ड मैटर नहीं का 21 साल के बाद बांग्लादेश से आ रहे हैं। यार देखिए बहुत सी 21 साल के बाद देखिए बहुत सी चीजें ऐसी, अब देखिए वो तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की। वर्ल्ड कप की तैयारी तो कर रहे उनका हैं। कोच वर्ल्ड कप तक वर्ल्ड है, कप उसको की- कोई नहीं छेड़ता। सुन, वहाँ वो पे तो- कोई वो- क्रिकेटर पीछे नहीं ऐसी पड़ता ऐसी ऐसी कि कोच को उतारो, दूसरी बात कोच ये, को उतारो। दूसरी क्रिकेटर नहीं, जो कोच भी बिल्कुल बेकार हो तो फिर बंदा बोलता ना टीवी बैठ के, यार इनको फारिग करो, इनको तो हमसे ज्यादा इनको पता नहीं है, क्वालिफिकेशन तो बहुत 8 है, साल लेकिन न्यूजीलैंड की कोचिंग की है। ठीक है। तो बात माइक हेसन यार ने। देखें, जिस सिस्टम में, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपका बोर्ड देर तक चलेगा, जब आपके कोचेस देर तक रहेंगे, आपके कप्तान देर तक रहेगा, आपके सिलेक्टर देर तक रहेंगे, समझो उस सिस्टम में मैरिड आपका। ठीक है, वरना ये जल्दी जल्दी बदलेंगे तो मैरिड नहीं है, टीम भी नहीं बनेगी। ठीक है, जो कि हमें कभी नजर ही नहीं आता। यहाँ पे बात सीधी ये है कि यार हर चीज का एक टाइम होता है। अब टाइम क्या है कि यार ठीक है, वो स्पिनर्स का एक दौर था, बांग्लादेश ने भी सोचा कि यार स्पिनर का एक दौर था, नहीं यार आप खाली क्रिकेट स्पिनर से नहीं जीत सकते, बाहर की कंडीशन में जाएंगे क्या करेंगे। ठीक है। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप ऐसी पिचेस बनाएंगे, ये जो हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी ना कि यार हमारे टाइम पे पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट होती थी। अब पूरे पाकिस्तान में क्या होता था, जहां पे बॉलिंग पिचेस होती थी वहां लड़का थकता ही नहीं था। जब आपको सपोर्ट मिलेगी फास्ट बॉलर को, वो नहीं थकेगा, ठीक है। वो लंबे लंबे स्पेल करेगा, उसके मसल डेवलप होते रहेंगे, जान आती रहेगी, उसको पता चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह बैट्समैन को होता है, जब बैट्समैन को ये पता चलता है यार हमारी बैटिंग पिचेस है, वो लंबी लंबी बैटिंग करेगा, उसके मसल डेवलप होंगे, उसको बैटिंग करनी आएगी कि यार किस तरह रन करने हैं। लेकिन जब अब ये चीजें बनने लग गई हैं, जो इतनी खिचड़ी पक चुकी है, वो क्या है, 3 ml क्या घास होनी चाहिए। घास पहले मैच में 6 mm, ठीक है, दूसरे में मतलब 3, यानी पहले राउंड में 6, दूसरे में 3 और उसके बाद मेरी क्रिकेट की हिस्ट्री में इतना बड़ा ये मजाक और मुझे इतनी बड़ी हंसी आती है ना, ये जिस किस्म की ये चीजें हो और रही आप हैं, ग्राउंड पे आते थे, ठीक आपने है, खुद पूछा ये जिस किस्म की चीजें हो रही हैं, ये तो एक मजाक टाइप की चीजें यार। 3 ml यहाँ पता नहीं क्या वहां होनी चाहिए, 6 वहां होनी चाहिए, उसके बाद बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, क्या मजाक बनाया हुआ है। चले, सही है, चले, तो जब बस आप इस किस्म की चीजें इतना मुश्किल में डालेंगे प्लेयर्स को, वो क्रिकेट खेलेगा या इन चीजों में। अब जिस जगह पे मैच है ना, किसी भी बॉलर का बोलते, अगर वो सोचे कि यार मैंने वहां खेला, रात को सोने से पहले सोचेगा यार वो 3 ml वाली विकेट है ना, उस पर रेस्ट कर लेता हूँ, जहाँ 6 ml वाली उस पर खेल लूंगा, पंजा तो लग जाएगा। जहाँ फ्लैट विकेट आएगी, हेड कोच को बोलूंगा भाई मैं अनफिट हो गया, मैं नहीं खेल सकता। ये क्या मजाक है यार। चलें यार, चलें आगे चलते हैं वसीम, विमेन क्रिकेट की तरफ आते हैं। नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, ये हुआ है। मैं एज अ कोच मैंने खुद चीजें मैं यही तो कह रहा हूँ, हुआ होगा। पिचेस देख के बॉलर बाहर बैठे हैं, बस उन्होंने कहा आपके नहीं, सामने हेड कोच। साजिद पहले राउंड में नहीं खेला, फिर SNGPL का प्रीमियर स्पिनर था साजिद, वो पहले आप राउंड देख में रहे कहाँ हैं, आपके खेला? मोहम्मद अब्बास नहीं खेले भाई, मोहम्मद वो अब्बास देखो नहीं खेले। उनके मैचेस खेला है, बाद दूसरी जगह पे मैच होगा वो जाके वो नहीं खेलेगा, तो वो ठीक है जी, कंडीशन के हिसाब से तो ऐसा ही है। लेकिन सबसे बड़ा स्टेप यही है जी कि अगर हमने अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है ना, तो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना, उसको पाकिस्तान के अंदर कराएं, किसी एक शहर के अंदर ना कराएं। कि लड़का 3 मैचेस अगर कराची में खेल रहा है तो उसको लाहौर में भी खेले, वो पिंडी में भी खेले, वो पिशावर में भी खेले, बिल्कुल बाकी सेंटर पे भी जाके खेले, ताकि वो उसकी गेम डेवलप हो सके, डिफरेंट कंडीशन में जाके वो खेले। ये नहीं कि 3 महीने 4 महीने आपने एक ही होटल में बस रह रहे हैं, 2-3 ग्राउंड है, मतलब उसमें बोरियत का आंसर भी आ जाता है, क्वालिटी आपकी गिरती है। तो डिफरेंट कंडीशन में उनको खिलाएं। हम बर्डन मत समझे कि ये डोमेस्टिक भाई आप जितना ठंडे एरिया की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है, आपका वेदर चेंज होता रहेगा, आपको ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी, आपको सांस लेने में मसला होगा। ठीक है, आप कराची में आप खेलते हैं, कुछ प्लेयर अगर कराची के प्लेयर कराची में आदी हैं तो वो तो यहाँ खेलेंगे आदी हैं, वो जैसे ही लाहौर जाएंगे डिफरेंट वेदर, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम, कंडीशन डिफरेंट, वेदर डिफरेंट। उसके बाद आप अगर पेशावर की तरफ चले जाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, एबटाबाद की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते रहेंगे ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी आपको।
तो हर चीज में आप डॉक्टर तनवीर लग रहे हैं। यार मेरा ख्याल है ये जो है इनसे भी ज्यादा समझ हमें, ठीक है। तो बात ये है कि यार ये इसमें डॉक्टरी की बात नहीं है, क्रिकेटर को सबको पता होता है, खेल खेल के सबको आइडिया होता है यार। तो डिफरेंट कंडीशन में आप डिफरेंट वेदर में सबको खिलाएंगे, आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा, आपके मसल्स में भी जान आएगी, ठीक है, सब कुछ आपको समझ आएगी। वुमेन क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है वसीम, और ये आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। आप वुमेन क्रिकेट के हेड कोच भी रह चुके हैं। स्कॉटलैंड से भी कल पाकिस्तान की टीम मैच हार गई, तो ये क्या हम उम्मीद करें कि कुछ अच्छा शो करेगी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में? यार उम्मीद तो हमेशा करनी चाहिए और होनी भी चाहिए। अब मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हमने जो रिसोर्सेज है ना उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जो बेसिक चीजें हम उनसे थोड़ा सा हट रहे हैं फॉर सम रीजन। मतलब एक वो सिद्रा मीन की मैंने कल भी बात की थी कि उसको पिक ना करना, वो भी कोई डिडंट मेक सेंस। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कि जो दुनिया की नंबर 1 हमारी जो बॉलर है वो हमेशा नया बॉल करती है। दैट्स हाउ शी बिकेम द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड T20 के अंदर। सादिया इकबाल की बात करें जी, सादिया इकबाल, अब उससे आप नया बॉल नहीं करवा रहे, उससे आप पुराना बॉल करवा रहे हैं। लेटर ऑन वो बॉलिंग करने आ रही है। इसी तरह बैटिंग ऑर्डर भी आपकी जो बेस्ट बैटर्स हैं, फातिमा है या आलिया है, वो 7वें 8वें नंबर पे बैटिंग कर रही हैं। तो आई थिंक हमें ये चीजें थोड़ी सी बेहतर करें ना। अब थोड़ा सा वरी मुझे इसलिए होनी शुरू हो गई है कि अब जिन चीजों से हम आ रहे हैं ना, इनको हमने हराया हुआ है अभी, चाहे वो श्रीलंका थी, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, इन सबको हमने हराया हुआ है और इन सब से हम आते हुए जा रहे हैं। इसलिए आई थिंक थोड़ा सा टाइडी अप चीजों को करने की जरूरत है। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। कुछ प्लेयर्स की फॉर्म मैं कहूँगा डेफिनेटली इनकी नहीं लग रही है। जैसे मुनीबा बड़े वो रन करती थी, लेकिन उसके अभी फॉर्म उस तरह लगी भी नहीं है। तो थोड़ा सा आई थिंक प्लानिंग को थोड़ा सा वापस टैंक के ऊपर लाना चाहिए कि जो अच्छी चीजें चल रही हैं उनको चलने दें, उसमें जो ऐड करना है वो करें, क्योंकि अदरवाइज तो आगे अब और ज्यादा टफ मैचेस आपके आने हैं तो बड़ी मुश्किल हो जानी है इस तरह। बहुत यार आपकी, मुझे ऐसा लगता है यार आपकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि आपकी कोचिंग में क्वालिफाई कर गई वर्ल्ड कप में टीम। वो ना होती तो फिर शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रहता। बल्कि नहीं, वो लोकेशन वर्ल्ड कप की लोकेशन मार देगी। सही, मतलब कहने का मतलब सीधी बात है। वर्ल्ड कप में देखिए अच्छा बात खेली सुने, है, टीम तो अच्छा खेली। देखिए बात सुने भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं जब भी वुमेन्स की बात करता हूँ ये नहीं है कि वसीम हमारे साथ बैठे हुए तो मैं उनकी साइड लेता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। बात सीधी सीधी ये है कि भाई जब पिछला कोचिंग स्टाफ था और हमने कितनी दफ़ा डिस्कस भी किया, मेरे ख्याल वसीम तो उस टाइम हमारे शो में थे भी नहीं जब हम इनकी साइड भी लेते थे। इनकी बात भी, ये बात करना ज़रूरी है। लोग समझते हैं ना यार एक साथ बैठे हुए लगता है अपनी तारीफ़ें खुद करवा रहे हैं, तो ये ज़रा बोलना ज़रूरी होता है। तो बात ये है कि भाई जब एक कोचिंग स्टाफ ने इतनी बड़ी जीत आपको दिलवाई, आपको वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवाया, और जब वर्ल्ड कप क्वालिफाई करवाया तो फिर सबको खुशी थी कि यार देखो विमेंस की टीम ने क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप में अगर नहीं टीम की पोजीशन अच्छी थी बकौल हमारे लोगों के, जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया, तो उनको ये समझ होनी चाहिए कि यार इस वुमेन्स की टीम अगर क्वालिफाई भी कर गई हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, वर्ल्ड कप खेला वो बात की बात है, वो तो थी बड़ी बात, लेकिन क्वालिफाई कर लिया बहुत बड़ी बात। आपने उठा के इन सबको फारिग किया, अपनी मर्जी के लोग आए, जो साथ खेले हुए उनको ला के बिठा दिया। पाकिस्तान टीम में जो दोस्त यार साथ खेले वो सारे वुमेन्स में आके हेड कोच बन गए। ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब एक टीम चल रही होती है, चीजें चल रही होती, और आपको याद होगा उस वक्त जब इनको हटाया था, मैंने एक बात बोली थी, मैंने आपने गलत फैसला किया। जब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ये वही टीम थी, ये वही कोचिंग स्टाफ था, इसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 300 रन 250 रन तो नहीं किए थे। वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेली थी उसमें 280 रन हो रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोचिंग स्टाफ सही चल रहा था, आपकी टीम डायरेक्शन में सही जा रही थी। भाई मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है इस कोचिंग स्टाफ से, जिसको मैं वुमेन्स का बाबर आजम कहता हूं, वो लड़की क्यों नहीं है इस टीम के अंदर? क्यों नहीं है इस टीम के अंदर? भाई बात ये, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो मिडिल ऑर्डर में आपकी सबसे टॉप की टीम थी, तो क्यों नहीं है वो? मुझे ये समझ बहुत सारे सवाल तनवीर अहमद साहब ने छोड़े हैं, मोहम्मद वसीम ने भी तजिया इस हवाले से किया। एक ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेवल 2 कोचिंग कोर्स करवाया अभी काफ़ी लोगों को, जिसके नाम भी हैं मेरे पास, बहुत सारे नाम हैं। हुसैन तलत हैं, उसके अलावा आसिफ अफरीदी हैं, उस्मान शनवारी हैं, शाहजेब अहमद ख़ान हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये तो वो हैं जो क्रिकेट खेल चुके हैं, बाकी और भी नज़र आ रहे हैं। तो वसीम भाई, ये आप भी देख रहे हैं फ़ोटो, और लेवल 2 कोचिंग कोर्स करवाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो ये फ़खर जमान को, शनवारी को, अफरीदी को कोई इशारा है कि आप कोचिंग की तरफ आ जाएं? बस अब नहीं, फखर जुमान को तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, लेकिन शायद बाकी के लोग। लेकिन अच्छी चीज़ आई थिंक कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं अगर वो कोर्सेज कर रहे हैं, स्पेशली वो जो
या जिनका करियर में कहूँगा कि ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है। क्योंकि देखिए अगर एक चीज़ जो हम बेहतर कर सकते हैं कि आगे चल के ये जो लड़के कोचिंग के अंदर आए और आपको रीजन्स के अंदर, आपको डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरह की कोचिंग नज़र आए। क्योंकि असल प्रॉब्लम तो हमारा वहाँ पे है ना कि वहाँ पे शायद जो कोचिंग का हमारा सिस्टम है वो बेहतर होने वाला है। वहाँ में थोड़े नाम वाले कोचेज या नाम वाले जो प्लेयर्स थे, ताकि वो जाके नीचे कोचिंग सीख के और उसके बाद अच्छा काम भी कर सके। तो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है आगे चल के कि होना चाहिए। बस मुझे थोड़ा सा ये होता है कि यार ये जो हम इसको कहते हैं जी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, मे भी इसको लाहौर क्रिकेट एकेडमी का नाम दे दिया जाए तो वो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, लाहौर, इसमें तो लड़के तो मुख्तलिफ शहरों के हैं जिनको कोचिंग कराई है। आसिफ अफरीदी, फ़खर जमान, शाहजेब अहमद खान, ये तो अलग अलग शहरों के नहीं, मैं देखिए वो प्लेयर्स भी दूसरे शहरों के आते हैं ना। अब नेशनल एकेडमी जब होती है दैट मीन्स कि फिर आपके जो कोचेज हैं वो आपके नेशनल कोचेज हैं ना। जो बेस्ट कोचेज आपके होंगे वो आपको वहाँ पे नजर आएंगे ना, रिगार्डलेस के वो कौन से शहर के हैं, कहाँ पे हैं। तो अभी आपको मेजॉरिटी बहुत सी चीज़ों में एक ही शहर की ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ आप देखते हैं, चाहे बाकी चीज़ें देखते हैं। इसी तरह अंपायर के भी यही गिले शिकवे रहते हैं जी कि जो लाहौर में रहता है। इसी तरह पे हम मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं लड़कों को भी कि भाई आप लोग शिफ्ट हो जाएं लाहौर में, अगर आपने आगे क्रिकेट खेलनी है। और 2-3 लड़के मुझे पता है कि ऐसे हैं जिनके नाम नहीं आए हैं, उनको यही कहा गया था कि आप हैदराबाद को छोड़ दें, कराची को छोड़ें, आप लाहौर शिफ्ट हो जाएं ताकि आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो सके और आपको कंसिडर किया जाए। तो हमें थोड़ा सा नेशनल लेवल की चीज़ें हैं ना, तो उनको नेशनल लेवल पे रखना चाहिए। आपने तो तनवीर कोर्स कोचिंग लेवल 2 तो आपने मैं किया पढ़ा, है इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड से किया। हाँ इंग्लैंड से किया, वो बड़ा तो आदमी लाजमी होता है। ये लड़के अब इंग्लैंड शायद जाते नहीं है, वो उस लेवल के। देखिए मेरा तो पहले मैं फखर की बात कर रहा हूँ, मैं सीधी बात शनवारी है, की इसमें बात कर रहा हूँ। कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको मैं जानता भी हूँ, जो पाकिस्तान नहीं भी खेले या खेले, उनको सब जानते ही हैं। कुछ प्लेयर ऐसे, कुछ कोचेज ऐसे जो बन गए हैं, बनाए, जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज की, उनको मैं नहीं जानता। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इन सब के, ये जितने भी लाइन में खड़े हुए थे, क्या इन सब का ताल्लुक किसी न किसी शोबे से है क्रिकेट के? क्या कोई फील्डिंग कोच है, क्या कोई बैटिंग कोच है, क्या कोई बॉलिंग कोच है, क्या कोई क्लब क्रिकेट में कोचिंग कर चुका है या फर्स्ट क्लास में कर चुका है या ग्रेड 2 में? क्या इन सब ने ये सब कुछ किया हुआ है? क्योंकि सीधी बात है भाई, मैंने बहुत से ऐसी बातें सुनी है, मैं इस कोचिंग कोर्सेज की बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरे को सवाल ये मेरे जहन में आया। इससे पहले बहुत सी कंप्लेनें हुई हैं, कोई किसी का असिस्टेंट था, कोई किसी का पता नहीं ड्राइवर था, कोई पता नहीं किसी का घर पे काम करने वाला था, कोई पता नहीं ज़मीनें संभालता था, कोई पता नहीं क्या कुछ करता था। इस किस्म के लोगों को आगे लेवल 2 कोचिंग कोर्सेज जो है वो करवा दिया जाता था। मैं इस कोचिंग कोर्स की बात नहीं कर रहा, जो मैं सवालात सुनता था लोगों से, बहुत सी बातें होती थी। अब मुझे नहीं पता कि इसमें जो है वो कितने क्रिकेटर सारे के सारे फर्स्ट क्लास हैं। मैंने आपसे यही तो बात की ना कि जिस तरह पहले पास में चीजें होती थी, ठीक है ना, तो उम्मीद मुझे है जो टीम का हेड कोच है, उम्मीद हमारी टीम का व्हाइट बॉल टीम का जो हेड कोच है वो फर्स्ट क्लास नहीं है, बाकी सारे फर्स्ट क्लास ही कोचिंग कोर्स करते हैं पाकिस्तान में। हेड कोच कौन है? माइक हेसन, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला, तो वो नेशनल टीम का कोच हो सकता है, लेकिन यहाँ कोचिंग कोर्सेज मैं नहीं कर सकता, या मुझ जैसा कोई आदमी नहीं कर सकता जिससे फर्स्ट क्लास ना खेले। देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। मैंने इसीलिए नहीं ऐसा नहीं होता, ये आपकी गलत सोच है। नहीं, मैंने इसीलिए सबसे पहले ये सवाल किया कि इसमें जितने भी ग्रुप के अंदर लड़के हैं जो जिनको हम बाय फेस नहीं जानते, उनका किसी न किसी चीजों से है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी कोई बाहर रोड पे चलता हुआ आके उसको करवा दिया लेवल कोचिंग कोर्स। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि यार पास में ऐसा सुनने में आया है, ठीक है ना, कि फलाने असिस्टेंट को करा दिया, अच्छी बात है। कुछ यंग लड़के भी मैं देख रहा हूँ, कराची का जो लेग स्पिनर शाहजेब, लेकिन बात पता है क्या है, देखिए वो भी नजर आया मुझे। देखिए बात ये है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप लोग हर साल लेवल 2 कभी करा देते हैं, कभी लेवल 3 करा देते हैं। इतने लोगों को आप कोचिंग कोर्सेज करवाते हैं, लेकिन वो लोग स्क्रीन पे हमें नजर नहीं आते। वो हमें नजर नहीं आते कि किधर गए वो, उन्होंने कोचिंग कोर्सेज किया, वो किधर गए, कहाँ गए। ठीक है क्विकली अब मैं वही लोग नजर आते हैं फिर जिन्होंने पाकिस्तान खेली भी होती है, जिनकी कुछ थोड़ी सी जान पहचान होती है, वो स्क्रीन पे आ जाते हैं, या कोई बड़ा नाम होता है वो आ जाता है। ये जिनको कोचिंग कोर्सेज आप लोगों ने करवाए, ये कहाँ जाते हैं इतना अरसा? ठीक है, ये इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस 18 रीजन्स हैं पाकिस्तान में, तकरीबन 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कहीं ना कहीं लग जाते होंगे। खैर ये पॉइंट वैलिड है, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे अगले प्रोग्राम्स में। अब एशियन गेम्स की टीम भी अनाउंस हुई है वसीम आज, उसमें साहिबजादा फरहान उसके कप्तान हैं,
और जापान में ये होगा एशियन गेम्स, और 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। ये सायदादा फरहान के साथ आपको लड़के नज़र आ रहे हैं, अब्दुल समद भी है, अबरार अहमद भी है, अहमद दानियाल है। बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है पाकिस्तान ने। उस्मान इसमें विकेट कीपर हैं, और ये तनवीर आपके सामने है टीम, मास सदाकत भी हैं। देखिए ये ज़रा स्क्रीन पर रखिएगा टीम। देखिए ये जो टीम है क्लियर एक नज़र आता है कि बिल्कुल एक यंग टीम भेजी गई है, और ठीक है बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि एशियन गेम्स में यंग टीम जानी चाहिए, मेरे ख्याल में जितनी भी टीम्स आएंगी वहाँ पे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टीम तो कोई नहीं आएगी। कोशिश सब टीम्स की यही होती हैं कि हम जो है वो यंगस्टर्स भेजें। इसमें मुझे सिर्फ एक हैदर अली जो है वो एक नज़र आता है कि हैदर अली की तो अगर आप PSL के हिसाब से भी देखते हैं कि कोई ऐसी खातिर ख्वाह मुझे तो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती है कि जिसकी वजह से आपने उसको सेलेक्ट किया है। शायद हो सकता है शायद उनके जहन में ये हो कि यार ये एक पावर हिटर की सूरत में हम अगर इसको टीम में सेलेक्ट करते तो नीचे के नंबर्स पे आके वो जो है वो कर सकता है। अगर आप यंगस्टर्स के हिसाब से बात करते हैं ना तो मेरे ख्याल में, और आप PSL के हिसाब से बात करते हैं तो मेरे ख्याल में समीर मिनाज का नाम तो फिर आना चाहिए था यहाँ पे, वो तो फर्स्ट चॉइस बनता है। अगर आप एक कहते हैं कि यंगस्टर्स ठीक है एशियन गेम में किसी यंगस्टर को लेके जाए तो फिर समीर मिनाज का तो मेरे ख्याल में नाम आना चाहिए था। चलें ठीक है। ये हैदर अली का नाम जो है वो 2 जगह पे आया हुआ, पता नहीं उसकी जगह कौन और प्लेयर था, लेकिन खैर मेरे ख्याल में उसके अलावा तो टीम मुझे कोई ऐसी नहीं। ठीक है वसीम, आपकी इसमें क्या राय है इस अंडर ये जो टीम बनाई है पाकिस्तान ने एशियन गेम्स की? देखिए अगर हम बाकी टीमें देखते हैं ना तो कुछ मुल्कों ने अपनी पूरी टीम भी भेजी हुई है। इंडिया की पूरी टीम आपको नजर आएगी, उसमें शायद ही कोई प्लेयर होगा जो आपको मिसिंग नजर आएगा। अच्छा उस्मान खान यंग है क्या? उस्मान खान उसका नाम नहीं, उसका नाम क्यों? उस्मान खान विकेट कीपर है, छोड़ देते ना उसको, नहीं क्यों क्या रखते हैं? पूरी यंग तो साथ उसको देख सकते थे, हसीब हो सकता है। क्विकली बात करूं, देखिए जब हम ए टीम का शाहीन का हम जिक्र करते हैं ना तो पता नहीं कहां से हमारे जेहन में आ गया जी कि ये यंग टीम होनी चाहिए, ये 21-22 साल के होने चाहिए। चलें वसीम ने भी यही बात की, यंग टीम होनी चाहिए। ये कहाँ से, आप जीत के लिए जाए ना। और आपने जो बात कर ली वो उस्मान खान विकेट कीपर है, इसमें तो विकेट कीपर बहुत हैं हमारे पास छोटे, मतलब यंग विकेट कीपर बहुत ज़्यादा हैं। तैमूर खान है, सोहेल नज़ीर है, हसीबुल्ला है, साद बेग है, आपका गाजी गौरी है। नहीं देखिए मसला पता क्या होता है, देखिए कुछ जगहों पे ना आपको यंग टीम भेजनी पड़ती है क्योंकि हर जगह पे आप सीनियर्स को नहीं आप डाल सकते ना, सीनियर्स को कहीं ना कहीं रेस्ट चाहिए होता है। हाँ ये जरूर मैं कहता हूं जो आपकी पाकिस्तान एक जी वसीम लाइन पे वापस आ गए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, बस प्रोग्राम खत्म हो रहा है। जी वसीम, देखिए वो एक सोच हमारे यहाँ है ना कि जी शाहीन के अंदर सिर्फ यंग लड़के होने चाहिए, शाहीन में वो लड़के होने चाहिए जो रेडी हो जी कि नेक्स्ट इन लाइन है पाकिस्तान खेलने के लिए। नहीं ये शाहीन नहीं है, ये शाहीन की टीम नहीं है, ये शाहीन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नहीं, मैं इससे हटके बात कर रहा हूँ कि अभी डोमेस्टिक के अंदर बहुत से ऐसे लड़के थे जो कि टॉप परफॉर्मर्स थे, लेकिन उनकी उम्रें किसी की 25 साल थी, किसी की 26 साल थी, किसी की 27 साल थी। तो जब वो सिलेक्टर्स के पास गए हैं तो उनको जवाब ये मिला जी कि हम इस एज वाले को शाहीन के लिए नहीं देख रहे हैं, ये डायरेक्ट पाकिस्तान टीम के अंदर आएंगे। तो शाहीन में हम सिर्फ 21-22 साल 23 साल वाले लड़के वो खिला रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जगह वहां पे नहीं बनती। तो मुझे कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है कि वहां पे लड़का चाहे वो 25 साल का है, 26 साल का है, तो वो रेडी आपने करना है पाकिस्तान टीम के लिए, तो वही एज है ना उसके लिए। अंडर 19 के लिए डोमेस्टिक में, डोमेस्टिक के बाद वो शाहीन के अंदर आए और वहां से वो पाकिस्तान टीम के अंदर आ जाए। अब ये जो टीम है मतलब इसमें मैं कहूँगा करेज दिखाई गई है कि ठीक है यंगस्टर्स हम भेज रहे हैं, इंडिया की फुल टीम सामने है, हरा दिया बल्ले बल्ले है, ना भी हरा सके तो हम एटलीस्ट ये तो कह सकेंगे ना कि यार हमारी एक यंग टीम गई हुई है, अच्छी फाइट की है, जिनको एक टफ टाइम दिया है। तो आई थिंक कि ये जो करेज है ना हमें दिखाने की पहले भी जरूरत थी, काफी जगहों पे हम जो दिखा सकते थे, लेकिन आई थिंक कि वो डिबेट हमेशा होगी कि इसको होना चाहिए उसको नहीं होना चाहिए। एक दो प्लेयर्स के अलावा आई थिंक बाकी प्लेयर्स आपको नजर आते हैं यार ठीक है ये टफ टाइम दे सकते हैं वहां जाके। ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन इन किया। तनवीर साहब का शुक्रिया, आपका देखने का प्रोग्राम शुक्रिया।